Hello everyone. Today we will discussing about facial bones. As you know that हम मस्कुलोस्केलेटन पढ़ रहे हैं जिसमें से हमने बोन हीलिंग पढ़ लिया है, एक्सियल स्केलेटन का स्कल पढ़ लिया है, ठीक है। और स्कल में हमने क्रेनियम वाला पार्ट पढ़ा। आज हम फेशियल बोन्स और भी जो पार्ट है रिलेटेड टू योर एक्सियल स्केलेटन हम वो सब कुछ कवर करेंगे। तो मुझे आपको सबसे पहले पुराना जो हम रिवाइज करेंगे दैट इज आपको पता है कि जो स्कल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द फर्स्ट वन इज क्रेनियम और सेकंड कौन-सा है? वो है फेशियल वाला पार्ट। क्रेनियम वाला हमने पढ़ लिया था, जिसने वो नहीं देखा है, पहले वो पढ़ लेना, वीडियो डाली है मैंने, उसको एक बार स्टडी कर लेना, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे दैट इज फेशियल बोन्स। देखो, आई होप आपको ये दिख रहा हो। ये जो पूरा पार्ट है इसको स्कल बोलते हैं। ये है ह्यूमन स्कल। तो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलेंगे क्रेनियम और जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलेंगे फेशियल। तो हम यही डिस्कस करने वाले जो फेशियल बोन्स होती है टोटल एक्सियल स्केलेटन में वो होती है 14। कितनी होगी? 14। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन कौन सी बोन्स है वो हम एक वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वाली जो बोन है दिस वन इज नेज़ल बोन। कौन-सी है ये? नेज़ल बोन। और जो ये वाली साइड में जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं नेज़ल फोंकाई, इंफीरियर नेज़ल फोंकाई बोलते हैं। ये 2 इन नंबर होती है और नेज़ल बोन भी जो है वो 2 इन नंबर होती है। नेक्स्ट आती है मैक्सिला। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है? और ये जो मूवेबल पार्ट है, ये देखो ये मूव कर रहा है ना? ये जो मूवेबल पार्ट है इसको बोलेंगे मैंडिबल। क्या बोलेंगे इसको? मैंडिबल, ठीक है। उसके बाद जाइगोमैटिक जो चिक बोन होती है ये वाली बोन इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक, ठीक है। जिसपे हम वो लगाते हैं टिंट लगाते हैं, ब्लशर लगाते हैं, उसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन, ठीक है। उसके बाद आता है वोमर बोन। वोमर बोन जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आती है लैक्रिमल बोन। लैक्रिमल बोन जो होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जहाँ पर हमारी लैक्रिमल डक्ट होती है वहां पर जो है लैक्रिमल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है दैट इज नोन एज पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन भी 2 इन नंबर होती है। जो हार्ड पैलेट होता है यहाँ पर, ये वाला एरिया हार्ड पैलेट वाला जो अंदर आपको दिख रहा है, हार्ड पैलेट अंदर होता है, पहले सॉफ्ट पैलेट आता है फिर हार्ड पैलेट होता है। तो यहाँ पर जो है पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है। पैलेटाइन बोन ही जो है वो हार्ड पैलेट बनाती है, ठीक है। तो ये था हमारा फेशियल बोन्स। तो इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। जो ये वाली बोन है इसको बोलते हैं नेजल बोन। ये है इंफीरियर नेजल फोंकाई। ये वाली जो बोन है इसको बोलते हैं मैक्सिला। जो मूवेबल वाली बोन है इसको क्या बोलेंगे? मैंडिबल। और जो अंदर है जहाँ पर आपका हार्ड पैलेट है वहां पर कौन सी बोन होगी? पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होगी। लैक्रिमल बोन आपकी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है जाइगोमैटिक बोन जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती है और वोमर बोन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो फेशियल बोन है दैट इज 14 इन नंबर। इसके बाद ये वाला डायग्राम देखो आप। नेजल फोंकाई जो होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर जो है वो नेजल फोंकाई प्रेजेंट होते हैं। इस वाले एरिया में नेजल फोंकाई, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इंफीरियर नेजल फोंकाई प्रेजेंट होते हैं ये वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर नेजल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है जो मूवेबल, ये वाला जो मैंने आपको बोला था कि ये मूवेबल, देखो ऐसे जो मूव करता है इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं इसको? मैंडिबल। और उसके ऊपर जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मैक्सिला। लैक्रिमल जो होता है ये कितना होता है? यहाँ पर प्रेजेंट होता है लैक्रिमल हमारी बोन और ये लैक्रिमल डक्ट के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। पैलेटाइन जो होता है हार्ड पैलेट के पास। जाइगोमेटिक ये वाली बोन, ठीक है। वोमर वाली जो बोन है वो होती है ये वाली, ठीक है। तो ये थी हमारी फेशियल बोन्स। फेशियल बोन 14 नंबर होती है। इसमें 2 नेजल फोंकाई, 2 नेजल बोन, एक मैक्सिला, दो पैलेटिन, 2 लैक्रिमल, जाइगोमेटिक 2, मैक्डिबल 1 और वोमर 1 प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंडिबल के बारे में। तो मैंडिबल किस में आती है? मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था, इट इज इंक्लूडेड इन योर फेशियल बोन, ठीक है। और यहाँ पर टीथ, जो आपके टीथ है वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं कौन सा प्रोसेस? एल्वियोलर प्रोसेस,
ठीक है। जिसका वर्टिकल पार्ट होता है, जो ऐसे को पार्ट है उसको बोलते हैं रैमस। जिसका वर्टिकल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रैमस। और टॉप ऑफ द रैमस जो प्रोसेस प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं क्रेनोइड प्रोसेस। तो ये था मैंडिबल के बारे में, जो कि आपको थोड़ी सी बहुत ही चीज याद रखनी है। सबसे पहले इसमें जो आपकी टूथ है वो एम्बेड होता है, और उसके बाद ये जो उसका वर्टिकल पार्ट है उसको बोलते हैं हम रैमस, और जो टॉप ऑफ रैमस उसको बोलते हैं क्रेनोइड प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ह्योइड बोन। ह्योइड बोन जो होती है ये अपनी प्लेस पे रहती है विद द हेल्प ऑफ मसल्स और लिगामेंट। यहाँ पर जो होता है ह्योइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में। नेक्स्ट आता है, हम पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम। ठीक है। वर्टिबल कॉलम सबसे पहले ये मेन पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा मेन पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का? दैट इज नोन एज योर वर्टिबल कॉलम। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स यहाँ पर जो होती है 33 बोन्स होती है। कितनी बोन होती है? 33। देखो, 7 होगी आपकी सर्वाइकल, 12 होगी थोरेसिक, 5 होगी लंबर, 5 होगी सेक्रल, और 4 होगी कॉक्सियल। 4 फ्यूज्ड और 5 फ्यूज्ड। ठीक है। इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। तो मेन आपने याद रखना है, जो आपका वर्टिबल कॉलम है ये मेन पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है वो 33 बोन्स होती है। 7 सर्वाइकल, ऐसे लिखते हैं 7 थोरेसिक 12, लंबर 5, सेक्रम 5 और कॉक्सिक्स 4। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या क्या फंक्शन होता है वर्टिबल कॉलम का। वर्टिबल कॉलम पीछे होती है तो इसका क्या फंक्शन होगा? मेन जो होगा पोस्चर मेंटेन करके रखती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट। आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी हेल्प करती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है दैट इज जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन देती है। अगर वर्टिबल कॉलम नहीं होती तो स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट नहीं होती, और आप लोगों को नहीं, पर्सन को जो है वो स्पाइनल नर्व डैमेज, किसी भी स्पाइन एरिया की नर्व डैमेज हो सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हम एक्सियल स्केलेटन में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज थोरेसिक केज। इससे पहले हमने स्कल पढ़ लिया है, और हमने क्या बोलते हैं, और स्कल में क्रेनियम पढ़ लिया है, फेशियल बोन पढ़ ली है, और वर्टिब्रल कॉलम्स भी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज यहाँ पर देखो, दिस इज नोन एज थोरेसिक केज। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको इलास्टिक केज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक केज। ठीक है। और इसमें जो है रिब्स प्रेजेंट होती है और स्टर्नम प्रेजेंट होता है, जो मिलके इसको क्या बनाता है? थोरेसिक केज बनाता है। ट्रू रिब्स कौन सी होती है? जो फर्स्ट 1 टू लेकर 7 तक जो रिब्स प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है। और नेक्स्ट आती है, उसको बोलते हैं 8 टू 12 जो रिब्स होती है उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये देखो, आई होप आपको ये दिख रहा हो। ठीक है। दिस इज रिब्स और दिस इज स्टर्नम। दिस वन इज रिब्स एंड दिस इज स्टर्नम। तो यहाँ पर जो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है बोलते हैं हम इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलेंगे उसको? इंटर। ये वाला जो आपको स्पेस दिख रहा है दिस इज नोन एज इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये जो रिब्स है ये कैसी होती है? ये फ्लैट होती है, रिबन लाइक होती है, और अरेंज्ड वन बिलो अदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो इलास्टिक केज होता है, रिब केज होता है, इसका प्रेशर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। कौन सा प्रेशर? इंटरथोरेसिक प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टर्नम। तो मैंने आपको बताया था ये रिब्स हैं और ये स्टर्नम। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। देखो, स्टर्नम सबसे पहले ये तो है, ये आपको कैसे शेप दिख रही है इसकी? सबसे पहले आप शेप लिखोगे, इट इज स्टर्नम इज इन फ्लैट इन शेप। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो इसका इंटीरियर, ये जो है एंटीरियर पार्ट मतलब कि जो फ्रंट वाला पार्ट है वो इंटीरियर पार्ट ऑफ थोरेसिक स्केलेटन सिस्टम होता है। कौन? जो आपका स्टर्नम है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बच्चे 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3। ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट आपको ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं मेन्यूबेरम। क्या बोलेंगे इसको? मेन्यूबेरम। ठीक है। नेक्स्ट आता है ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। तो 3 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। यहाँ इस इमेज में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? मेन्यूबेरियम, ये वाला जो पार्ट है।
ठीक है, यहाँ पर। और नीचे वाला पार्ट बॉडी, और उससे नीचे वाला पार्ट क्या है आपका ज़िफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे ट्रांसवर्स लाइन प्रेजेंट होती है, ऐसे करके जो है लाइंस प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स रिगार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसमें जो है एक जॉइंट भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मैन्यू बैरियो स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। मैन्यू बैरियो स्टर्नल जॉइंट, यहाँ पर जो जब ये जो मैन्यूबैरम है और बॉडी आपस में जॉइंट करते हैं, यहाँ पर एक जॉइंट बनाता है, उसको बोलते हैं मैन्यूबैरम स्टर्नल जॉइंट, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा वाला, दैट इज स्टर्नम। तो ये आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, जिसमें हमने डिस्कस किया योर एक्सियल स्केलेटन। आने वाली वीडियो में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन भी डिस्कस करेंगे। इट इज ऑल अबाउट योर एक्सियल स्केलेटन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल पढ़ा, स्कल के बाद हमने फेस, स्कल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने, क्रेनियम और फेशियल। उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम पढ़ी, और उसके बाद हमने पढ़ा थोरेसिक केज क्या होता है, थोरेसिक केज, स्टर्नम पढ़ा हमने, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कवर की। एक बार मैं आपको जो क्रेनियम वाला पोर्शन है वो बता देती हूँ। तो ये वाला पोर्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं बच्चे क्रेनियम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम। जो आगे वाला फ्रंट बोन होती है इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। जो पीछे वाली बोन है इसको बोलते हैं कौन सी बोन, पेराइटल बोन। कौन सी बोन बोलेंगे इसको, पेराइटल बोन। और जो पीछे वाली बोन है इसको बोलते हैं ऑसिपुट। क्या बोलेंगे इसको, ऑसिपुट, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, ये जो साइड वाली बोन है, जब हम बोलते हैं हाय मेरी बड़ी सिर में दर्द होती है, तो इसको बोलते हैं टेम्पोरल बोन। कौन सी बोन है ये, टेम्पोरल बोन, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ बोन आपस में जुड़ती है विद द हेल्प ऑफ सूचर। जो फर्स्ट सूचर है, जो फ्रंटल बोन और पेराइटल बोन को आपस में जोड़ता है, उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर। और जो क्या बोलते हैं, जब दो आपस में पेराइटल बोन जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सजाइटल सूचर। और जो पीछे सूचर प्रेजेंट होता है, जो पेराइटल और ऑसिपुट को जोड़ता है, उसको बोलते हैं लिम्बोइडल सूचर, ठीक है। और जो टेम्पोरल और पेराइटल को जोड़ता है उसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर एक्सेल स्केलेटन की पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। थैंक यू।